एक्स एंड वाई आर द टू सोल ट्रेडर। टू सोल ट्रेडर, अभी तक पार्टनरशिप था, तो पार्टनरशिप था तो पहले वाले में 2 पार्टनर, दूसरे वाले में 2 पार्टनर, ऐसा था। अब सोल ट्रेडर है तो दोनों में एक एक पार्टनर है, ओके ना। एक्स एंड वाई टू सोल ट्रेडर, देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। अब एक्स का बैलेंस शीट दिया हुआ है, मिला ही नहीं रहा अभी तक। कट्टू जो बन गया। एक्स एंड वाई आर द टू सोल ट्रेडर and their balance sheet as on 1st of January 2004 is as follows. We got X का बैलेंस शीट, संडी क्रेडिटर है दास बैंक लिमिटेड। दास बैंक लिमिटेड था बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट। अब दास बैंक लिमिटेड दिया लायबिलिटी साइड, तो उसको बैंक लोन बोल सकते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट, अब एक ही पार्टनर है क्योंकि एक्स खाली है, सोल ट्रेडर है तो एक्स का कैपिटल है। एंड एसेट्स एंड प्लांट स्टॉक एंड डेटर है। वाई का बैलेंस शीट में संडी क्रेडिटर है और कैपिटल ऑफ वाई है वो, प्लांट स्टॉक डेटर और कैश बैंक है। दोनों में एक एक पार्टनर है, तो नए वाले बिजनेस में अब 2 पार्टनर हो जाएंगे। दे एग्रीड टू अमलगमेंट देयर बिजनेस ऑन 1st January 2004। द फॉलोइंग टर्म्स, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी को 10% कम कर देंगे हम लोग। स्टॉक इन द ट्रेड वाज टू रिड्यूस इन केस बाय एक्स 20%, इन केस ऑफ वाई 10%। तो स्टॉक क्या बोल रहा है, अब देखो प्लांट में ऐसा नहीं बोला कि एक्स का कितना वाई का कितना। पहला जो पॉइंट है ए, उसमें खाली बोला प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10% है। डिड नॉट मेंशन दैट एक्स वाले का कि वाई वाले का, तो दोनों का मतलब। लेकिन स्टॉक का बी वाले का क्या दिया, स्टॉक इन ट्रेड वाज टू रिड्यूस इन केस ऑफ एक्स बाय 20% और इन केस ऑफ वाई 10%। तो बी वाले का मेंशन किया है कि एक्स का कितना रिड्यूस करना है 20% और वाई का कितना करना रिड्यूस 10%। और रिजर्व 2.5% टू बी रेज अगेंस्ट द डेटर, तो डेटर 2% आरडीडी है। ईच पार्टनर इज टू क्रेडिट गुडविल, दोनों का गुडविल दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एक्स इज टू बी पेड ऑफ बाय हिम मतलब एक्स का बैंक ऊपर देखो जो दास बैंक लिमिटेड था तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, और क्या दिया वर्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एक्स इज टू बी पेड ऑफ बाय हिम मतलब कौन, एक्स का ओवरड्राफ्ट है तो एक्स पे करेगा। इसका मतलब है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को न्यू फॉर्म नहीं टेक ओवर कर रहा है। जब ओल्ड फॉर्म का मालिक ही पेमेंट कर रहा है, इट मीन न्यू फॉर्म नहीं टेक कर रहा है उसको। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एक्स इज टू बी पेड ऑफ बाय हिम, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कौन करने वाला है, एक्स करने वाला है, ओके ना। तो लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, कुछ एंट्री है लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ओके ऐसा एंट्री करेंगे हम लोग। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द अबोव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई। ऑल्सो गिव द अमलगमेशन बैलेंस शीट, हम लोग जर्नल एंट्री बोल रहा है, बट उसके पहले क्या करना पड़ेगा, पीसी। पॉज कर, चलो पहले पीसी करना है, बैलेंस शीट बनाना है तो टोटल कॉलम भी आएगा। असेट टेकन एट एग्रीड वैल्यू, क्या दिया पहला, प्लांट एंड मशीनरी। चलो क्या बोला, 10% रिड्यूस करना है, तो 10% रिड्यूस में तो 90%, तो पहले वाले का 7,500 है उसका 90%, दूसरे वाले का 10,500 है उसका 90%, कितना आएगा भाई, 6,750 9 ये हो गया 15,000 16,200 आ गया प्लांट एंड मशीनरी का। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस बाय 10% कम हो रहा है, मतलब 90% लेंगे हम लोग। देन व्हाट अबाउट स्टॉक, तो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड के बारे में बोला है, पहले वाले का 20% रिड्यूस हो रहा है और सेकेंड वाले का 10%। तो फर्स्ट का था 10,000, 20% रिड्यूस मतलब 80%, तो 8,000, और सेकेंड का स्टॉक कितना 5,000 है और उसका 10% रिड्यूस 90%,
तो यह 4500 ये आ गया। इसमें ओनली ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कि किसका कितना, मतलब दोनों का 10%। हियर दे गिवन द स्पेसिफिक मेंशन दैट हाउ मच द रिड्यूस देयर, तो एक का 20% तो 80 बैलेंस हो गया, और एक का 10 रिड्यूस हो मतलब 90। फिर आरडीडी बोल रहा है तो डेटर पूरा ले लेंगे हम लोग। डेटर्स 12,500 और इधर इसका डेटा कितना है 11,000, 23,500 बराबर इतना। चलो पहले वाले में तो 3 एसेट था, 3 एसेट्स हो गया। सेकेंड वाले में कैश बैंक भी है, तो कैश बैंक सेकेंड वाले में 2,000। $14, $26, $27, $250 कितना आगा 20, 20, 26, 26, $950। बीस 26 बराबर है 27, 27, 27, 50 मालूम है ना। लेस आउटसाइड लाइबिलिटी, liability taken at agreed value। सबसे पहले आरडीडी लिख लो, 2.5% था डेटर पे। पहला डेटर है 12,500, उसका 2.5% 625 नहीं 300 तो 13। दूसरे का कितना है 11,000 है इंटू 2.5%, 1100 500 275 आ गया, तो 588 ये हो गया ऑलरेडी। ऊपर दिया है दास, उसका क्रेडिटर लायबिलिटी है संडे क्रेडिटर्स 10,000 और नीचे वाला क्रेडिटर कितना है 8,500। कुछ बोला उसके बारे में, वैल्यू वैल्यू करने, डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है, तो 18,500 हो गया बराबर। फिर क्या लायबिलिटी है दास बैंक लिमिटेड। दास बैंक लिमिटेड मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, लेकिन उधर नीचे पॉइंट नंबर ई क्या बोला था, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एक्स इज पेड बाय हिम, वो खुद पे करेगा। जब खुद पे करेगा तो न्यू फॉर्म इज नॉट टेकिंग दैट, तो उसको पीसी में नहीं लेना है बस। 10,313, 8,775, 88,019। चलो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 16,937। रॉन्ग होना तो इतना मारूंगा ना मैं 4, 14, 7, 8, 1, 18, 12, 10, 11, 1, 10, 11, 1, 34, 35 राइट है। उसका ऐड गुडविल कितना दिया हुआ है, गुडविल का अमाउंट 5,000। ईच पार्टनर क्रेडिटर 5,000 ईच पार्टनर ईच, तो 10,000 हो गया गुडविल का अमाउंट। देयरफॉर पीसी आ गया 21,937। ये कितना हो गया 23,175 और ये 45,12। ठीक है, तो ऑल एसेट का वैल्यू सब दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट का बोल रहा खुद पे करेगा, इसलिए न्यू फॉर्म में नहीं आएगा। पॉज कीजिए। चलो ना, तो जर्नल एंट्री उन लोगों ने बोला है। अब जर्नल एंट्री करना तो पहले एक्स्ट्रा करेंगे हम लोग जर्नल एंट्री। फर्स्ट क्या करना है, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र। तो इधर दिया क्रेडिटर एंड दास बैंक लिमिटेड, लायबिलिटी टेकन और नॉट टेकन। क्या करते हैं हम लोग, रियलाइज अकाउंट क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या आएगा यादव, लायबिलिटी ट्रांसफ़र का
धन्यवाद। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, अकाउंट डेबिट, दास बैंक लोन, दास बैंक लिमिटेड, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक था 10,000, एक था 5,000। being about to liability transfer, ओके। तो पहला लायबिलिटी ट्रांसफ़र, सो दास बैंक लोन लायबिलिटी नहीं ले रहा हो, टेकन और नॉट टेकन दोनों का एंट्री सेम ही करना है। फिर कैपिटल, कैपिटल का एंट्री आएगा दीदी, कैपिटल का एंट्री आएगा, क्या बोलूँ दीदी, बोलूँ भैया बोलूँ? आदत से लाचार लोग ना। कैपिटल का एंट्री आएगा मैडम, कैपिटल का एंट्री आएगा दीदी, कैपिटल का एंट्री आएगा दीदी, मतलब आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा, मतलब आई मीन टू से कैपिटल का एंट्री आएगा दीदी। धन्यवाद आप दोनों को। क्यों आप लोग पढ़ते हो भाई, लाज रख लिए मेरे अस्मिता का, नहीं तो यहाँ तो आबरू लूटने वाले एकदम बैठे पड़े एकदम हर जगह से। चलिए कैपिटल का नो एंट्री, लेट पुट द असेट्स, असेट्स ऑफ डेबिट द ट्रांसफर के टाइप क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to plant and machinery account, to stock in trade, and then to sundry debtor। तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट था 7,500, डेटर स्टॉक का है 10,000 और 12,500, तो 30,000 हो गया। बीइंग all assets transfer, बस ये हो गया पहले एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर का एंट्री। थर्ड पूछने का जरूरत नहीं, मेरे को आता है, बाकी जिसको आता है वो आता है, नहीं आता नहीं आता है, क्या करेंगे भाई। पीसी का एंट्री करना था, तो न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फर्म का नाम दिया कुछ उन्होंने, न्यू फर्म का नामकरण किया कुछ, मुझे नहीं लगता कहीं पे किया है नामकरण, तो वैसे रहेगा न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पीसी का अमाउंट 21,937, 21,937 being business purchase at above rate at PC, तो बिजनेस परचेज कर लिया। आफ्टर बिजनेस परचेज करते थे हम लोग असेट लायबिलिटी सोल्ड पेमेंट और सब कुछ है क्या, यस। बैंक ओवरड्राफ्ट का दिया पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एक्स इज पेड ऑफ बाय हिम, बैंक ओडी का पेमेंट उसको वो खुद करेगा, अपना खुद करेगा, मतलब लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, दैट इज लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, तो एक्स खुद पे करेगा, तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। खाली एक्स कैपिटल, खाली कैपिटल लिखो, एक ही तो पार्टनर है, तो खाली कैपिटल अकाउंट। कितना था बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट था 5,000 था। बीइंग दास बैंक लोन बैंक लिमिटेड पेड बाय मिस्टर एक्स, एक्स ने उसका पे किया, एक्स का पे करना मतलब एक्स लेके गया हो, बस हो गया। और कोई एसेट सोल्ड वोल्ड किया कुछ भी नहीं, ख़त्म कहानी। अब क्या करें हम लोग, रियलाइजेशन क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट
कहाँ है रियलाइजेशन क्रेडिट 15,000, फिर रियलाइजेशन कहाँ डेबिट 30,000, फिर रियलाइजेशन 21,937, फिर रियलाइजेशन 5,000 डेबिट। बस तो इस साइड हो गया 35,000 और इस साइड कितना आ गया 36 हो गया। तो 36,937 तो 1937। कितने पार्टनर है? कितने पार्टनर है? एक ही पार्टनर। तो क्या करेंगे, सबको बांटेंगे, वो अकेले रख लेगा। टू कैपिटल, एक्स का कैपिटल जो था एक्स में चला गया, और रियलाइजेशन टू कैपिटल, एक ही पार्टनर तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। पाँचवा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, बीइंग 1937, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं, अकेला ही है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट बनाते थे। अब कैपिटल में भी कितने कॉलम बनेंगे, एक ही कॉलम बने, एक ही पार्टनर है। अनलाइक द कैपिटल में 2-2, 3-3 कॉलम बनेगा, एक ही पार्टनर है, तो एक ही पार्टनर तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट। पहला कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैपिटल का 15,000 बाय ओपनिंग बैलेंस 15,000। उसका कैपिटल कहाँ बढ़ा, कैपिटल 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 5,000 रुपये। और कहीं कैपिटल था नहीं, नहीं ना, 5,000 रुपये कैपिटल, सॉरी क्रेडिट है ना, क्रेडिट साइड। फिर ये भी कैपिटल क्रेडिट साइड है 1937, टोटल करो 21,937, तो 21,937। इसको कहाँ डालते बैलेंस को, न्यू फॉर्म में, न्यू फॉर्म में आता बैलेंस, कैपिटल टू न्यू फॉर्म, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म। $21,937 being final settlement made। आंसर राइट ही कराऊंगा। हम लोग क्या करते थे, न्यू फॉर्म चेक करते थे। न्यू फॉर्म चेक कर देखो, तो न्यू फॉर्म के डेबिट साइड में 21,937 और न्यू फॉर्म के क्रेडिट साइड में 21,937। डेबिट में भी उतना ही है, क्रेडिट में भी उतना ही है, टैली हो गया बस। तो फर्स्ट असेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र था। अभी तो चैप्टर ख़त्म होने आया, लेकिन हमको अभी मालूम ही नहीं कि क्या किसका करना है करना नहीं है, छोड़ो सब, वो तो चलते रहता है। सो असेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र, उसका पीसी का एंट्री था न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है एक्स, यानी लायबिलिटी टेकन बाय एक्स, रियलाइजेशन टू कैपिटल। बस रियलाइजेशन क्लोज करके उसका प्रॉफिट लॉस आएगा, बिकॉज सोल ट्रेडिंग है तो नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, डायरेक्ट उसका ट्रांसफर कर दो। कैपिटल का बैलेंस जो होता है न्यू फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। वेट, चलो लायबिलिटी ट्रांसफर, तो एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर, तो संडे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, संडे क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8,500 being above liability transfer। उसके बाद कैपिटल का एंट्री, जिसको जैसा आता है, जिसको आता है एंट्री करो, जिसको नहीं आता नहीं करेंगे। मेरे को नहीं आता मैं नहीं करूँगा। ऑल असेट्स रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू पागल मच्छी 10,500 स्टॉक इन ट्रेड फ़कत 5,000 सुंदरी डेटर 11,000 कैसेट बैंक 2,000 28,500 ये हो गया ऑल एसेट ट्रांसफ़र बीइंग ऑल अबव एसेट्स ट्रांसफ़र। चलो देन क्या था पीसी का एंट्री न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो था 23,175 being business purchase at PC। चलो न्यू फॉर्म का भी हो गया। उसके बाद था लायबिलिटी एसेट नॉट टेकन या सोल्ड क्या वो सब का था। तो यहाँ पे तो सारा लायबिलिटी एसेट टेक हो गया लायबिलिटी सोल्ड किया मतलब पेड किया लायबिलिटी टेकन एसेट सोल्ड एसेट टेकन कुछ नहीं है ख़त्म। बस रफली एक रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करूँगा तो रियलाइजेशन 8,500 क्रेडिट 28,500 डेबिट 23,175 क्रेडिट तो 31,675 175 11 माइनस 3 ये आ गया। अब ये कहाँ जाएगा डायरेक्टली वाई का कैपिटल में तो डायरेक्ट एक ही पार्टनर कैपिटल में तो रियलाइजेशन टू कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाई के कैपिटल में चला गया 3175 बीइंग क्या बोलते हैं हम लोग बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र ये हो गया प्रॉफिट ट्रांसफ़र। देन कैपिटल अकाउंट एक ही पार्टनर के दोनों नीड टू प्रिपेयर द कॉलम। कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट दे दिया था 20,000 और कहाँ कैपिटल है कैपिटल 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 कहीं पे है कैपिटल 3,175 3,175 2,371 अब एक कहा जाएगा न्यू फॉर्म में तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फॉर्म 23,175 being final settlement made। अपना आंसर राइट ग्राफ है तो क्या न्यू फॉर्म में 23,175 क्रेडिट उधर न्यू फॉर्म में 23,175 डेबिट स्वाहा। चलिए गुडविल कुछ राइट अप करने बोल रहा है कुछ भी नहीं है तो हम सिंपल है खाली बैलेंस शीट बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन
लिबिलिटी असेट्स। चलो पहले पीसी में आ जाओ। पीसी में पहला प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट है प्लांट में टोटल? 16,500। $16,200 ये हो गया। फिर था स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड आ गया। फिर था सुंदरी डेटर, सुंदरी डेटर था, क्या बोल रही है? 23,500, लेकिन उसमें आरडीडी था लेस आरडीडी कितना? 313, तो 3,000 बोल रही थी, कैसे गलती से? 187। चल ये हो गया। उसके बाद कैश बैंक था 2,000 बराबर है, कैश बैंक था। गुडविल भी था कुछ 10,000, गुडविल 10,000 था। लाइबिलिटी में और क्या था? क्रेडिटर था, संडे क्रेडिटर कितना? संडे क्रेडिटर कितना था भाई? 18,500। फाइव 313 में, तो 313 कौन बोला था? कट दूंगा ना मैं, कितना आएगा? 588, 22,912। चलो संडे क्रेडिटर भी हो गया। अब खाली कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल का बैलेंस यार ये वाई का कैपिटल का बैलेंस आया था और एक्स का कैपिटल का बैलेंस, एक एक पार्टनर था। नए वाले में 2 ही पार्टनर रहेगा। तो पहले वाले में एक्स का कैपिटल कितना आया था? 21,937। दूसरे वाले में आया 23,175 बराबर है। बस ये आपका टल्ली हो जाएगा। 7 5 12 10 11 बाकी 1 10 11 16 6 बाकी 1 2 5 5 8 13 1 6 7 5 12 है ना, आला है क्या? 16 बस। सवाल है कुछ? तो पार्टनरशिप सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था, दोनों का कैपिटल एक एक का जो भी है। अब बाकी सब लिखो। चलिए इधर पे विजय एंड संजय मिला सबको, चलना उसमें देखना। विजय एंड संजय वेयर कैरिंग प्रॉफिट बिजनेस ऑफ सप्लाई हार्डवेयर। बंद कर इधर। चलो विजय एंड संजय आर द पार्टनर कैरिंग द बिजनेस ऑफ द हार्डवेयर एज अ सोल ट्रेडर। तो अगेन देयर इज 2 बिजनेस, एक का विजय का और एक का संजय का है। वो एक ही बैलेंस शीट में दिया, तो इसका मतलब नहीं क्या हो गया? मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही बैलेंस शीट है, वो 2 पार्टनर संजय है, तो अलग अलग बिजनेस दोनों का सोल ट्रेडर है। क्वेश्चन 6 में 2 अलग अलग बैलेंस शीट दिया था, क्वेश्चन 7 में कंबाइंड बैलेंस शीट दिया हुआ है। चलो विजय का पहले दिया है बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल है, और उसका असेट्स है फिक्स असेट, स्टॉक, बुक डेट मतलब डेटर्स एंड कैश बैलेंस नहीं है। संजय का कैपिटल बिल्स पेबल है और कैपिटल है, और उधर पे हाँ संजय याद है, वो खास आदमी का नाम याद आ गया। संजय फिक्स असेट 50,000 एंड स्टॉक दिया हुआ है, बुक डेट एंड द कैश बैलेंस। both the party decided to amalgamate their business with a new partnership firm under the name of Messrs Jay, तो उन्होंने नाम रख दिया जय। The terms fixed asset were to reduce by 10%, फिक्स असेट reduce हो रहा है। स्टॉक का विजय reduce by 20% एंड संजय का स्टॉक जो है वो इंक्रीज by 10%, तो एक का reduce हो रहा है और एक का इंक्रीज हो रहा है। तो 20% reduce मतलब 80% और 10% इंक्रीज मतलब 110%। रिजर्व फॉर आरडीडी दे दिया 2.5%,
बोथ द पार्टी क्रिएट अ गुडविल दिया है। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ मिस्टर विजय इज टू पेड बाय हिम, एकदम सेम वर्डिंग है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स, खाली बस बोला है वाले, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स, बैलेंस शीट नहीं बोला है, खाली ओल्ड बुक का लेजर करना है बस। बंद कीजिए मैडम। चल पहले तो पीसी कैलकुलेट करना है। तो पीसी में क्या बोला था, IUCN वर्षा गुड़, उधर दिया था फिक्स एसेट रिड्यूस बाय 10%, तो 10% रिड्यूस मतलब 90%, दैट वी डिड। देन क्या था, स्टॉक बोला था विजय का 20% रिड्यूस है, 20 रिड्यूस मतलब 80%, और संजय का दिया था 10% इंक्रीज, तो 110%। डेटा पूरा ले लिया बिकॉज ऑलरेडी बाद में लिखेंगे हम लोग। और कैश बैलेंस ये टोटल लेस, उसके बाद RDD 2.5% डेटर पे RDD एंड बिल्स पेबल था। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था, लेकिन उधर बैंक ओवरड्राफ्ट का दिया कि विजय खुद पे करेगा, बैंक ओडी नहीं लेंगे। A-B ऐड गुडविल यू गॉट PC। चलो लास्ट समय सोल ट्रेडिंग का जनरल एंट्री था, अब लेजर है, तो रियल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और मेसर्स जय कंपनी जो भी है। चलिए शुरू करते हैं ताचड़ी। पहले ट्रांसफ़र एंट्री, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में है 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का 25,000। लाइट है ये, अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र, उसके बाद कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, एक ही कॉलम आएगा कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ये हो गया कैपिटल ट्रांसफ़र। उसके एसेट ट्रांसफ़र वेदर टेकन और नॉट टेकन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू सुंदरी असेट्स। क्या है पहला, फिक्स असेट्स, अमाउंट है, हाँ आप तो 80 बोल रही थी। उसके बाद स्टॉक फ़कत 50,000, उसके बाद बुक डेप्स 60,000। ये हो गया। चलो सब ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र क्या करना है, पीसी का एंट्री करना है। क्या आएगा पीसी का एंट्री, न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन, तो न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन कितना है, 1,09,500, 1,09,500 न्यू फॉर्म टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में बाय न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म का नाम क्या है, मेसर्स जय, 1,09,500। ये हो गया पीसी का पहला एंट्री। उसका क्या था, असेट लायबिलिटी सोल्ड या टेकन, कुछ है क्या, यस। लास्ट पॉइंट था ये वाला पॉइंट, द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ मिस्टर विजय इज टू बी पेड बाय हिम, तो विजय बैंक ओडी का पे कर रहा है, तो विजय टेकिंग द लायबिलिटी, तो क्या आएगा, रियलाइजेशन टू कैपिटल, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कौन सा लायबिलिटी पे हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन बराबर, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू कैपिटल। कितने का ले रहा है तो नहीं दिया है तो बुक वैल्यू, तो रियलाइजेशन टू कैपिटल, कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। लाइट है, लाइट ही रहेगा ना, मैं कर रहा हूँ तो बस, और कुछ तो ही नहीं। क्लोज करा लो इसको। ये हो गया 75, 1,84,000, 1,84,000। इसको टोटल करूँगा तो 1,50,000, 1,75,000, तो 9,500। लाइट है, लाइट ही लगा ले, क्या तुम लोग तलते हो। कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया कैपिटल में, एक ही पार्टनर है। रियलाइजेशन टू कैपिटल, तो कैपिटल में बाय रियलाइजेशन।
इसको टोटल कर दो तो 1,09,500, 1,09,500। अब ये कहाँ डालेंगे? टू मिसेस जय कंपनी में बाय कैपिटल अकाउंट। बस तो 1,09,500, 1,09,500 पे टैली हो गया। ऐसा सवाल है एकदम। चलिए कितना मिनट हुआ?